हेलो फ्रेंड्स, देखिए अपन ने जो डिस्काउंट वाला चैप्टर है उसका लगभग सारे टाइप अपन ने पूरे कर लिए। आज से अपन है ना एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखो आपका चैप्टर कौन सा है? समय, चाल और दूरी वाला, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस वाला। देखो सबसे पहले अपन इस चैप्टर के बेसिक के बारे में जानते हैं। ठीक है, आज की क्लास में अपन इसके बारे में जानेंगे कि इस चैप्टर में है क्या। ठीक है, देखो सबसे पहले तो देखो इसमें एक फॉर्मूला होता है कि डिस्टेंस बराबर होता है ना आपका, वो होता है स्पीड इनटू टाइम। मतलब दूरी बराबर क्या होता है आपका? समय इनटू चाल होता है। ठीक है, ये एक बेसिक फॉर्मूला है जो मतलब पता होना चाहिए कि मतलब आपका इन तीनों में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम में आपका रिलेशन क्या होता है, ये आपको इस फॉर्मूले से कि दूरी क्या हो गई, चाल इंटू समय या समय इंटू चाल हो जाएगा। ठीक है, देखो इस चैप्टर में अपन को पढ़ना क्या है। इस चैप्टर में तीन कॉन्सेप्ट देखो। एक तो आपका आएगा यदि डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट हो, डिस्टेंस क्या हो? कांस्टेंट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? देखो यदि आपकी दूरी क्या है, आपकी दूरी निश्चित है या कांस्टेंट है, तो उस केस में क्या होगा? d इक्वल टू एस इंटू टी होता है। ठीक है, यदि आपका d आपका कांस्टेंट हो जाता है, दूरी आपकी कांस्टेंट हो जाती है, तो देखो जो चाल होती है ना आपकी, जो चाल होती है ना, वो क्या हो जाएगी? टाइम के व्युत्क्रमानुपाती या फिर इनडायरेक्टली अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगी? चाल बराबर क्या हो जाएगा? ये समय के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी, या समय आपका चाल का व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। जब भी आपकी डिस्टेंस, बस ये कंडीशन होनी चाहिए कि डिस्टेंस क्या है आपकी? कांस्टेंट है। ठीक है, देखो इसी में एक केस आपका क्या बनेगा, ये यहाँ पे आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट है, ऐसे ही आपकी स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी आपकी, यानी कि आपकी चाल है ना वो कांस्टेंट हो जाएगी, मतलब समान हो जाएगी। ठीक है, एक निश्चित चाल हो जाए, दो जनों के कोई भी निश्चित चाल हो जाए, उस केस में देखो क्या हो जाएगा आपका? यदि चाल निश्चित है तो जो आपकी दूरी होगी ना वो टाइम क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या फिर क्या हो जाएगी? अनुक्रमानुपाती हो जाएगी। ठीक है, मतलब जो आपका दूरी का रेशियो होगा ना वही टाइम का रेशियो होगा, या फिर जो टाइम का रेशियो होगा ना वही क्या हो जाएगा? दूरी का रेशियो हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? डिस्टेंस आपकी कहते कांस्टेंट थी, तो जो चाल का कोई रेशियो दे रखा है ना उसका उल्टा क्या हो जाएगा? समय का रेशियो हो जाएगा, और जो समय का रेशियो है ना वो क्या हो जाएगा? आपका चाल का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये वाले कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि अपन जो पूरा चैप्टर होगा उसमें ज्यादातर जो क्वेश्चन है ना अपन रेशियो मेथड से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो चाल और समय में क्या आपका रिलेशन होता है, और जब स्पीड कांस्टेंट होती है आपकी तो आपका डिस्टेंस और टाइम में क्या रिलेशन होता है। ऐसे ही एक देखो आपका टाइम कांस्टेंट हो जाए, टाइम या समय आपका क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाए? कांस्टेंट का मतलब निश्चित है, मतलब दो, मान लिया कि ए और बी हैं, ए और बी दो लोग हैं जो मतलब इनको ये पी से क्यू तक जाते हैं, पी से क्यू तक जाते हैं, तो मतलब पी भी 2 घंटे में जा रहा है और क्यू भी आपका 2 घंटे में जा रहा है। इसका मतलब ये है कि टाइम कांस्टेंट का मतलब ये दोनों आपका टाइम आपका सेम ले रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका? देखो यदि यहाँ पे आप स्पीड को कांस्टेंट करते, उसको समय को कांस्टेंट करते हो, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी? डिस्टेंस आपकी अनुक्रमानुपाती हो जाएगी किसकी? चाल के स्पीड के। ठीक है, मतलब जो डिस्टेंस का रेशियो रहेगा ना वही क्या रहेगा? आपका स्पीड का, या आपको स्पीड का दे रखा है तो वही क्या हो जाएगा? आपका डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा। तो देखो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहेंगे ना, तो जब भी क्वेश्चन करेंगे रेशियो मेथड से तो आप इनसे कर सकते हो। ठीक है, ये वाला आपके दिमाग में रहना चाहिए। अब इसके आगे देखो अपन एक चीज और देखते हैं। एक होता है कि जो आपकी चाल होती है ना वो होती है या तो आपकी मीटर पर सेकंड में, या होती है आपकी किलोमीटर पर सेकंड में। भाई चाल क्या होती है आपकी? चाल होती है आपकी दूरी बटे समय। इस फॉर्मूले से हो जाएगा आपका चाल, चाल कितनी हो जाएगी? दूरी बटे समय। तो देखो जब भी आपके चाल की ये दो आपकी यूनिट होती है, आपकी मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर हावर होगी यहाँ पे। ठीक है, किलोमीटर पर घंटा। ठीक है,
तो देखो ये इन दोनों में कैसे रिलेशन निकालेंगे। मान लिया कि राम 1 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में 1 घंटे में तय कर रहा है। कोई व्यक्ति है राम, वो 1 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय कर रहा है। ठीक है, आपको बताना है कि मीटर पर सेकंड में उसकी चाल बतानी है। सबसे पहले तो देखो भाई, किलोमीटर को अपन मीटर में चेंज करते हैं तो कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं आपके, 1000 मीटर होते हैं। ऐसे 1 घंटे को आपको सेकंड में चेंज करना है, तो 1 घंटे में 60 मिनट और 60 मिनट में मतलब कितना हो जाएगा, 60 सेकंड को मतलब 3600 सेकंड हो जाएगी आपकी। 1 घंटे में कितना हो जाएगा, 3600 सेकंड। ऊपर मीटर आ गया, नीचे सेकंड आ गया। ठीक है, अब देखो 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ये यहाँ पे 2 से काटोगे ये 3, ये क्या कितना आ जाएगा 5, तो कितना आ जाएगा 5/18 मीटर पर सेकंड। ये किससे आया है, देखो ये क्या था आपका किलोमीटर पर घंटे को जब भी आप मीटर पर सेकंड में चेंज करते हो तो आपको किससे इंटू करना पड़ेगा, 5/18 से। ठीक है, ये क्यों आया, ये अपन ने देखो सोल्व इसको प्रूफ करके बता दिया कि 5/18 से इसको क्यों इंटू करते हैं। ठीक है, अब देखो मतलब किलोमीटर पर घंटे को आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो किससे इंटू करोगे, 5/18 से इंटू करोगे। लेकिन यदि मीटर पर सेकंड में दे रखा है, मीटर पर सेकंड में दे रखा है, तो देखो ये 18/5 इधर आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 18/5 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट याद रखना बहुत जरूरी है कि जब भी आपको किलोमीटर पर घंटे में आपको चाल देके मीटर पर सेकंड में आपको मतलब पूछ ले तो किससे इंटू करोगे, 5/18 से। और जब भी मीटर पर सेकंड में आपको चाल देके किलोमीटर पर घंटे में आपसे पूछ ले तो आप किससे इंटू करोगे, 18/5 से। अब देखो इसको याद रखने की एक छोटी सी अब आप देख लो कि किलोमीटर पर घंटा और यहाँ पे मीटर पर सेकंड। मीटर आपका छोटा होता, किलोमीटर आपका बड़ा होता। तो जब भी छोटे में चेंज करना हो तो देखो ऊपर 5 और 18 में से कौन सा छोटा होगा, 5 आपका छोटा होता है। मतलब ये वाली संख्या आपकी 5/18 क्या है, 18/5 से छोटी है ना। मतलब छोटे में चेंज करना है तो छोटी संख्या से इंटू कर दो 5/18 से। ठीक है, और बड़े में चेंज करना है तो देखो 5/18 मतलब यहाँ पे क्या है, ये 18/5 से आप इंटू कर दोगे। ठीक है भाई, किलोमीटर पर घंटा आपका बड़ा होता है मीटर पर सेकंड से, तो ये बड़ी वाली संख्या से आप इसको इंटू कर दोगे तो किलोमीटर पर घंटे में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस सी पे बेस एक क्वेश्चन बना के अपन करते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि एक कार की चाल, चलो सिंपल ऐसे कर, एक कार की चाल 60 किलोमीटर पर घंटा है, तो इसकी चाल आपको मीटर पर सेकंड में बतानी है। मीटर पर सेकंड में इसकी चाल बताओ, ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो देखो चाल आपको देख किस में रखी है, 60 किलोमीटर पर घंटे में दे रखी है। आपको बदलना किस में, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है। मीटर पर सेकंड का मतलब किलोमीटर और मीटर में कम कौन सा होता है, मीटर वाला होता है। और 5/18 और 18/5 में कम कौन सा होता है, 5/18 होता है। मतलब 60 को किससे इंटू करना है आपको, 5/18 से। यही क्या हो जाएगी, इसका मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ठीक है, तो देखो इसको काटेंगे तो ये 10 बार कट जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 6 से काटोगे तो 10 बार, ये 6×3=18 मतलब 50/3 मीटर पर सेकंड इसकी क्या हो जाएगी, चाल हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही देखो यदि आपको मीटर पर सेकंड में दे रखा हो, दूसरा क्वेश्चन है कि यदि आपको चाल मीटर पर सेकंड में दे रखी हो, कैसे कि एक व्यक्ति की चाल, एक व्यक्ति की चाल 20 मीटर पर सेकंड है, 20 मीटर पर सेकंड है, तो उसकी चाल आपको बतानी है किलोमीटर पर घंटे में। ठीक है, किलोमीटर पर घंटे में उसकी चाल बतानी है। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, 20 आ गया, मीटर पर सेकंड को आपको किलोमीटर पर घंटे में चेंज करना है।
तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने, किलोमीटर पर घंटे में चेंज करने के लिए देखो 5/18 या 18/5 में किससे आप इंटू करोगे, तो आपको पता है कि 18 किलोमीटर पर घंटा मतलब ज्यादा वाले में, ज्यादा का मतलब 18/5 से इंटू करना आपको। यहाँ पे कितना आ जाएगा 18/5, ठीक है। 5 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, 18 जो 72 किलोमीटर पर घंटा उसकी क्या हो जाएगी, ये चाल हो जाएगी, ठीक है। ये वाला तो हो गया आपका कौन सा, कि मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर घंटे को आप कैसे चेंज कर सकते हो। अब देखो इन कंसेप्ट को अपन कैसे लगाएंगे, इन कंसेप्ट को कभी क्वेश्चन आ जाए आपके पास में और आप इनको कैसे मतलब कैसे फॉलो करोगे इनको। देखो आपको क्या बोल रहे हैं कि मान लिया कि एक निश्चित दूरी है, एक निश्चित दूरी तय करने में ए और बी और सी की चाल का अनुपात, एक निश्चित दूरी तय करने में ए बी और सी की चाल का अनुपात 3, 4 और 6 है, 3, 4 और 6 है। ये किसका अनुपात दे रखा है आपको, चाल का अनुपात। आपको डिस्टेंस तो देखो निश्चित दे दिया, मतलब डिस्टेंस तो क्या दे दिया आपको, कांस्टेंट दे दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या रेशियो दे दिया, किसका, चाल का रेशियो दे दिया ए बी और सी का। और आपको पूछ रहा है कि बताओ टाइम का क्या होगा, तो टाइम का मतलब इस रेशियो का जस्ट उल्टा। जस्ट उल्टे के लिए क्या करोगे आप, 3, 4 और 6 का क्या ले लो, एलसीएम ले लो। कितना आ जाएगा इनका एलसीएम, 12। इन तीनों का एलसीएम कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, ठीक है। इस 12 में 3 का भाग दो, कितना आ जाएगा, 3 चौक 12, ठीक है। इस 12 में 4 का भाग दोगे, 4 3 12, और इस 12 में 6 का भाग दोगे, कितना आ जाएगा, 6 दूना 12, ठीक है। यही क्या हो जाएगा आपका टाइम का रेशियो हो जाएगा। अब देखो ये 3 के लिए दे रखा है, अभी आपको मान लो किसी क्वेश्चन में 2 व्यक्तियों के लिए दे दे कि ए और किसी निश्चित दूरी को ए और बी, मतलब किसी निश्चित दूरी को तय करने में ए और बी की चाल का अनुपात आपको दे दे 5:4, और आपको पूछ ले कि बताओ समय का अनुपात कितना हो जाएगा, आपका टाइम का अनुपात क्या होगा, तो जस्ट आपको बस इसका उल्टा करना है, कितना हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इस रेशियो मेथड से अपन है ना, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन को ऐसे सेकंड्स में सोल्व कर देंगे, ठीक है। इसके लिए आपको फॉर्मूले की की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसके 3-4 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन अपन कल करते हैं, ऐसे ही थोड़ा सा बड़ा वीडियो बना के, और कल से अपन इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा बेसिक था, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि भाई जब डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट रहती है, स्पीड कांस्टेंट रहती है, तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, डिस्टेंस कांस्टेंट रहती है तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, और टाइम कांस्टेंट हो तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा। और सबसे बड़ा ये कि मीटर पर सेकंड को आप किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर घंटे में आप चेंज करो, तो कैसे करोगे। बस इसमें तो इतना सा है कि भाई कम में चेंज करना है, 5/18 कम होता है तो उससे इंटू कर दो, ज्यादा में चेंज करना है, इसका मतलब 18/5 आपका ज्यादा होता है, इसका मतलब 18/5 से आप इंटू कर दो, ठीक है। ऐसे अपन चलो कल करते हैं इसके क्वेश्चन आगे, ठीक है। थैंक यू।